मैंने हमेशा से सुना था मीडिया बहुत निष्पक्ष होती है, हमेशा बचपन से सुनती आई हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगा मैं मीडिया देख रही हूँ, किसी का पीआर देख रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा। वैसे तो ईशू का बहुत अच्छा दोस्त है शालीन, पर यदि वो वोट अपील विवियन के लिए कर रहे हैं, नहीं, मैं क्वेश्चन किसी से नहीं करती। मैं चाहती तो मैं भी शालीन को फ़ोन करके बोलूँगी, अरे ईशू के लिए क्यों नहीं बोल रहे? जो बॉन्ड हम घर में देख रहे हैं, इतना क्लोज़ बॉन्ड ईशू का बाहर उनके साथ नहीं था, विवियन के साथ। दोस्त बोलती है, लेकिन एक 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 रिस्पेक्ट का एक लाइन है उसकी, तो ये चीज़ सेट पे भी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और इस वक्त मेरे साथ हैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट ईशा की मॉम रेखा मैम। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। आंटी जी, आई नो कि ईशा जी टॉप 6 तक पहुंच चुकी हैं, आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी, लेकिन फिलहाल वो बहुत इमोशनल दिख रही हैं क्योंकि उन्होंने आपका एक लेटर पढ़ा है। तो उसी के बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज दिया है आपने उस लेटर में और क्या आपको लगता है कि इससे उनके गेम पे कोई असर पड़ेगा? मैंने गेम से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा उस लेटर में, सिर्फ बहुत सारा प्यार भेजा कि उसको हिम्मत मिले। कि क्या होता है ना, एक मानसिक संबल बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम जब बच्चा कभी अकेला ना रहा हो परिवार से, और इस टाइम वो इतने महीनों से अब क्या होता है ना, कभी भी देखिए आप किसी भी चीज़ को अपन जब करते हैं ना, लास्ट का टाइम बड़ा भारी लगने लगता है। तो मुझे लगता है इस टाइम में उसे माँ की ज़रूरत होगी, तो बस माँ का प्यार भेजा और कुछ अलग से समझाइश कुछ नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईशा को काफ़ी ज़्यादा ग्रिल किया गया, बहुत कड़क सवालों का जो है सामना करना पड़ा। उन्हें चुगली आंटी कहा गया। इस तरीके का जो लेबल है, कैरेक्टर असैसिनेशन है, आपको लगता है कि सही किया गया? बिल्कुल सही नहीं, किसको अच्छा लगेगा ये सब सुनना। मुझे लगता है यदि सच में भी जो बच्चे ऐसे हैं उनकी माँ को भी तकलीफ होगी, तो ये तो यहाँ तो बिल्कुल सरासर एक चीज़ मुझे ऐसा लगता बनाई गई। और मैंने हमेशा से सुना था मीडिया बहुत निष्पक्ष होती है, हमेशा बचपन से सुनती आई हूँ। तो मुझे बहुत भरोसा था कि मीडिया मतलब यदि कोई गलत चीज़ बोली जा रही है तो उसको सच तक जाके, उसकी सच की तह तक जाके और वो चीज़ वहाँ रखी जाए। लेकिन मुझे एक तकलीफ हुई, ऐसा नहीं कि मैं मीडिया पे क्वेश्चन कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कि इनसे ही आर्टिस्ट बन रहे हैं ये लोग, जो हैं आज सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बने बनाई बाहर एक टैग लाइन थी, या पता नहीं किन लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर रखे हैं, उसको लेके आप बिना सोचे बिना जाने वो चीज़ जाके कैसे बोल रहे? क्योंकि यदि मीडिया ये चीज़ बोल रही तो क्या मीडिया देख नहीं रही कि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं? है ना? तो मुझे वो थोड़ा-सा लगा कि बहुत गलत शब्द है, मैं माफ़ी चाहती हूँ यदि किसी को भी मेरी लाइन से हर्ट हो, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगा मैं मीडिया देख रही हूँ, किसी का पीआर देख रही हूँ। अंदर से बिल्कुल मैं मुझे लग रहा है, जो मैं अभी पूरा एपिसोड नहीं देखा, मैं कहीं बाहर थी, पर मैंने जो क्लिप्स देखी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा। आंटी जी, अभी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई, तो आपको लगता है कि ये सारे जो टैग उन्हें मिले हैं, इन पे उनके बाहर की इमेज पे बहुत असर पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे बाहर आके? मुझे ऐसा लगता है यदि सच चीज़ें होती है ना, जो इशू को शुरू से जानते हैं, जब से वो बॉम्बे आई है, 2014 में इशू बॉम्बे आई, तब से जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, ये नैरेटिव तब क्यों नहीं सेट हो गया? तो वो लोग जो हैं वो सब जानते हैं कि इशू कैसी है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है जो चीज़ें नकली थोपी जाती है किसी के ऊपर, वो उतने ही दिन रहेंगे जिसके लिए उसे यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि अभी वो बिग बॉस में है, तो जिन लोगों के थ्रू ये चीज़ उसके ऊपर डाली जा रही हैं, वो शायद शो के लिए है। तो शो खत्म होने के बाद चीज़ें भी खत्म हो जाएँगी, तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, और सच तो आदमी का हमेशा सामने आता है। तो दिख जाएगा लोगों को कैसी क्या। मैं ये सोचती हूँ जो मीडिया आज क्वेश्चन कर रही थी जाके, क्या 9 सालों से, पिछले 9 सालों से उस मीडिया ने इशू को नहीं देखा, इंटरव्यूज़ नहीं देखे, या उसके साथ बैठे नहीं, तो वो नहीं समझ पाए, तो फिर अब क्या बोला जाएगा? तो वो चीज़ें बाद में आने के बाद देखेंगे वो खुद की इशू कैसी है। प्रेस कॉन के दौरान एक और चीज़ हुई कि ईशा मैम की और सालिन सर का जो क्लोजनेस था, उनकी बॉन्ड थी, उसका काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर चलाया गया। एंड बाहर भी देखा गया है कि जो व्यूअर्स है वो भी इसे ओवर हाइप कर रही हैं। तो आप इनके बॉन्डिंग को कैसे देखती हैं? जैसा देखती थी, एक दोस्ती में देखती थी, वही देख रही हूँ, वही देखूँगी। अब लोग इसमें बीच में क्या बोल रहे हैं, उस पे आप किसी देखिए, आपका किसी पे वश नहीं है कि मैं किसी के दिमाग में जाके बदल दूँ, अरे ऐसा मत बोलो, वो उनकी मर्ज़ी है। पर मैं अपनी बेटी को जानती हूँ कि इसकी दोस्ती है, तो जानती हूँ, मुझे बस इससे तसल्ली है। बाकी मुझे इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा तो हम तो शायद इस इंडस्ट्री से लड़की लेके वापस भाग जाएँगे अपने घर। तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। शालीन सर जो है वो ईशा मैम के को स्टार रह चुके हैं। हमने ये भी देखा कि शो पे ईशा मैम ने कहा है कि वो मेरे दोस्त हैं, बट अभी हमने देखा कि शालीन जो है वो वोट अपील विवियन के लिए कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि हो सकता है, वैसे तो इशू का बहुत अच्छा दोस्त है शालीन, पर यदि वो वोट अपील विवियन के लिए, करणवीर के लिए मैंने देखा कर रहे हैं, तो हो सकता है, देखो वो आप एक अंतर देखिए ना, ये लोग सेम एज ग्रुप के हैं,
लगभग करणवीर हुए, शालीन हुए, और इंडस्ट्री में इनके साथ वो ईशू से पहले से हैं। ईशू के साथ तो उनने सिर्फ एक शो किया ना, तो ये वाली दोस्ती यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन जो पुराने दोस्त हैं उनको भी शालीन नहीं छोड़ पाएंगे ना, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी सपोर्ट के लिए अपील करेंगे। तो आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मैं क्वेश्चन किसी से नहीं करती। मैं चाहती तो मैं भी शालीन को फ़ोन करके बोलूँगी अरे इशू के लिए क्यों नहीं बोल रहे, पर उसने एक टाइम पे इंटरव्यू मैंने एक जगह देखा तो उसने बोला था मेरे तो करण भी मेरा दोस्त है, ईशा भी मेरी दोस्त है, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। अगेन वहीं पे आते हैं कि इनकी बॉन्डिंग का जो ह्यूमर था उस पे सालिन सर ने तो क्लेरिफिकेशन दे दिया, लेकिन उन्होंने क्लेरिफिकेशन जिस तरीके से दिया वो आपको लगा कि सही था? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि दोस्त किसी लड़की का मेरा नाम यूज करके नाम मत खराब करो, बट प्रॉपर क्लेरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। हाँ, क्या हुआ होगा, मुझे जो लगता है, जितना मैं शालीन को जानती हूँ, मुझे लगता है कि उसको भी तकलीफ तो हुई होगी कि क्यों मेरा नाम भी यूज करे। देखो रिस्पेक्ट तो लड़के की भी होती है ना, उसको भी लग रहा होगा क्यों इस तरह से उछाल रहे हैं। तो उसने आके अपने शब्दों में ये चीज़ बोली कि भाई मत करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि वो शायद सब लड़कियों के लिए उसके दिमाग में ये चीज़ होगी। उन्होंने ये चीज़ बोली और मुझे अच्छा भी लगा कि वो अच्छा दिख रहा है इस जगह। लेकिन यदि अपनी दोस्त का भी सपोर्ट कर देता ना कि अरे इशू कह रही है आप लोग तो भी ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो वो चीज़ डबल अच्छी दिखती, मुझे ऐसा लगता। पर ठीक है, तो शालीन को मैं जानती हूँ, शालीन के संग काफ़ी अच्छा बॉन्ड मेरा भी है। इशू का क्या, मेरा भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि शालीन है ही बहुत अच्छे से बात करना, वो सब करना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी दिमाग में उसकी कोई चीज़ थी, उसे जानबूझ के अपने आप को अच्छा दिखा दिया और बोला। ठीक है, वो बोलने में क्या होता है ना, उस टाइम पे वीडियो बनाने में उसने अपने आप को ये दिखाया कि भाई मत करो, ये चीज़ गलत है, उसने एक मैसेज दिया। पर हाँ, यदि इशू के लिए बोलते तो मुझे सच में और ज़्यादा खुशी होती कि चलो शायद उसने ध्यान दिया इस चीज़ का। ईशा मैम के 3 रिश्ते हैं घर में, तो पहला सवाल तो अविनाश से ही पूछूंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ उनकी बॉन्ड दिख रही है। अविनाश की मॉम जब फैमिली वीक पे आई थी तो उन्होंने अविनाश को सलाह दी थी कि आप थोड़ा ईशा से दूरी बना के रखो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपके बाहर जा रही हैं जैसे बेड पे एक साथ होना, वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। आपको लगता है ये सही था बोलना? एक माँ के रूप में देखें तो उनकी माँ को वो चीज़ लगी होगी तो उन्होंने बोला और बहुत सही बोला। देखिए वो जिस परिवेश से वो आई हैं, उनको समाज उनको भी देखना होगा। उनको वहाँ हो सकता है उन पे कुछ क्वेश्चन हुए हों तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, और एक माँ का हक है अपने बेटे को अपने तरीके से समझा सकती है। तो मैं उस पे कोई कुछ भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दूँगी कि उनने गलत बोला, सही बोला। क्योंकि हर माँ के अपने बच्चे से एक अलग सी बॉन्ड होता है, अपने बच्चे को वो अपने तरीके से समझाना चाहती है। तो कई चीज़ें मैं भी इशू को समझाती हूँ, पर क्या होता है ना, एक जनरेशन गैप होता है। देखिए माएँ अपने हिसाब से चीज़ें समझाती हैं, बच्चे अपने हिसाब से जितना ले सकते हैं उसको लेते हैं। तो हम माँओं का यही है, मुझे लगता है हम माँओं को अपने बच्चों को 100 शब्द बोलने चाहिए, उसमें से वो 80 भी ले रहे हैं ना तो बहुत है। तो ठीक है, उन्होंने अपनी एक माँ होने की चीज़ थी, हक अदा किया, उन्होंने बोला जो उन्हें लगा। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान काम्या पंजाबी ने ये कहा है कि विवियन और ईशा की जो है वो ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग यानी उनका शो था एक शिव तुम, उसके बाद उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, झगड़े होते थे। नहीं, झगड़े तो कभी हुए ही नहीं। इशू के झगड़े आज तक किसी भी शो में किसी भी को एक्टर्स के साथ नहीं हुए और यहाँ भी नहीं हुए। लेकिन हाँ, जो बॉन्ड हम घर में देख रहे हैं, इतना क्लोज बॉन्ड इशू का बाहर उनके साथ नहीं था विवियन के साथ। एक रिस्पेक्ट हमेशा उसने, यहाँ भी देख रहे हो आप, वो एक रिस्पेक्ट करती है। अविनाश के संग वो गले में हाथ डाल लेगी, एक बराबर का दोस्त जैसा ट्रीट करती। पर विवियन दोस्त बोलती है लेकिन एक 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 रिस्पेक्ट का एक लाइन है उसकी। तो ये चीज़ सेट पे भी थी, वो हमेशा उसको एक रिस्पेक्ट के उस पर रखती थी। हाँ, पर यहाँ जितना क्लोज है, क्यों, इसकी वजह भी है ना कि कुल मिला के कितने ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों में जो आपको ज़्यादा क्लोज दिख रहा है, जिसके साथ काम कर चुके हो, अब समझ में भी आ रहा है। क्या होता है ना, सेट पे आप 8 घंटे का शूट किया, वो भी अलग अलग आर्टिस्ट के साथ, उसके बाद अपने अपने घर। यहाँ पे आप उन्हीं के साथ रह रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझते हो। तो अब उसको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हैं या क्या है। ईशा मैम, अब रजत दलाल के साथ उनका भाई बहन का रिश्ता है, और फैमिली वीक में देखा कि रजत की मॉम ने भी ईशा मैम को बहुत प्यार दिया। रिश्ते अलग चीज़ होते हैं और आपकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ अलग चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता कि आप जब किसी से आज बताइए, आज ईशू का सच में मेरा जन्म दिया हुआ बेटा होता तो क्या ईशू गलत हो जाती उस रिश्ते से? नहीं ना। आपके पहली बात तो मैं उसके बाहर क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। मैं केवल रजत को देख रही हूँ घर के अंदर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो बाहर क्या चीज़ें हैं, कैसी क्या है, मैं उनमें भी घुसना भी नहीं चाहती, क्योंकि अभी सच में मैं ईशू को सिर्फ ईशू पे फोकस कर रही हूँ कि ईशू अंदर है, क्योंकि वो फुल टाइम मेरे साथ रहती थी। अभी मैं स्क्रीन पे ही चिपकी रहती हूँ कि ईशू कहाँ कहाँ दिख रही है मुझे। तो बाकी उससे ईशू की छवि पे कोई असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता। आंटी जी, अगर फिनाले की बात करें तो किसे आप टॉप 3 में देखना चाहोगे और किसे विनर देखना चाहोगे?
ईशु, अविनाश, विवियन, रजत, इन तीनों में से ही मुझे टॉप 3 में देखना है और इनमें से ही किसी के हाथ पे ट्रॉफी जाती है मुझे बराबर खुशी होगी। थैंक यू सो मच आंटी। लास्टली वो फैंस को क्या अपील करना चाहेंगे जो ईशा मैम के सपोर्ट में है? बस यही कि यहाँ तक ले आए हो तो आगे भी ले जाओ, टॉप 6 में खड़ा किया है तो यदि स्टेज पर खड़ी होगी तो आप लोगों को जितनी खुशी होगी उतनी मुझे भी होगी, तो उसको सपोर्ट करो, वोट करो। थैंक यू सो मच आंटी।